Hello friends, today discussion about the sterilization and disinfection. This is the lecture number 4. In this lecture we discuss about the moist heat. In previous lecture we discussed about the dry heat, but in this lecture we discuss about the moist heat. Mechanism of action of moist heat. It is the denaturation of protein and coagulation of protein. But in previous lecture when we discuss about the dry heat, the mechanism of action of dry heat is the denaturation of protein. That is the same, but oxidative damage and increase the electrolyte at the toxic level. These 2 points is different from mechanism of action in moist heat. Okay, now we discuss about the moist heat. Moist heat is divided into 3 categories: below 100 degree Celsius, at 100 degree Celsius and above 100 degree Celsius. At 100 डिग्री सेल्सियस का कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि पास्चराइजेशन, और भी एग्जाम्पल है सेरम बाथ, वैक्सीन बाथ एंड इंस्पिसेशन। जिसमें बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है पास्चराइजेशन। एट 100 डिग्री सेल्सियस का एग्जाम्पल है स्टेरिलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल स्टेरिलाइजेशन। फिर हम बात करेंगे अबव 100 डिग्री सेल्सियस, जिसका एग्जाम्पल है ऑटोक्लेव। आज की डिस्कशन में हम बात करेंगे बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, जिसका एग्जांपल है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन इज गिवन बाय, वी डिस्कसिंग फर्स्ट लेक्चर, यस, लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने पास्चराइजेशन दिया था फॉर डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क। ओके, पास्चराइजेशन जो प्रोसेस है उसको 3 तरीके से किया जा सकता है। एक है होल्डर मेथड, एक फ्लैक्स मेथड, एक है अल्ट्रा हीट टेम्परेचर। ओके, इन होल्डर मेथड, अब बात करते हैं होल्डर मेथड में कैसे होता है। होल्डर मेथड हम 63 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर 30 मिनट तक यूज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं होल्डर मेथड। फ्लैक्स मेथड में 72 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर 15 से 20 सेकेंड, उसके बाद रैपिड कूलिंग करते हैं एट 13 डिग्री सेल्सियस पे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्लैक्स मेथड। अब बात करते हैं अल्ट्रा हीट टेम्परेचर का। अल्ट्रा हीट टेम्परेचर होता है क्या? अल्ट्रा हीट टेम्परेचर मतलब इसमें हम लोग अबव 100 डिग्री सेल्सियस का बात करेंगे, जिसमें 150 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्स टेम्परेचर का यूज करते हैं फॉर 0.5 सेकेंड। दिस 3 प्रोसेस यूज्ड इन पास्चराइजेशन। अब हम इसके एफिकेसी को टेस्ट करते हैं कि क्या जो हम लोग पास्चराइज किए हैं वो इफेक्टिव है या नहीं है, या कितना इफेक्टिव है। इसको लोग बोलते हैं एफिकेसी टेस्टिंग। एफिकेसी टेस्टिंग के लिए हम लोग 2 टेस्ट का यूज करते हैं कॉलीफॉर्म टेस्ट, एक करते हैं फॉस्फेटेज टेस्ट। बात सबसे पहले करते हैं हम लोग कॉलीफॉर्म टेस्ट का। कॉलीफॉर्म टेस्ट होता क्या है? इसमें हम लोग पास्चराइज्ड मिल्क लेते हैं, उस मिल्क में एक डालते हैं ब्रॉथ, जिसको हम बोलते हैं मैककॉन की ब्रॉथ। मैककॉन की ब्रॉथ और पास्चराइजेशन मिल्क को हम लोग रखते हैं ओवरनाइट इंक्यूबेशन पीरियड के लिए। ओवरनाइट इंक्यूबेशन पीरियड के लिए उसके बाद जब इसको हम ऑब्जर्व करते हैं तो देखते हैं क्या इसमें से एसिड और गैस फॉर्म हुआ है कि नहीं। यदि एसिड गैस फॉर्म हुआ है, इट मीन्स कि दिस पास्चराइजेशन मिल्क इज कंटामिनेटेड, मीन्स ये पूरी तरह से पास्चराइज नहीं हुआ है। अब बात करते हैं फॉस्फेटेज टेस्ट का। फॉस्फेटेज टेस्ट में क्या होता है कि इसमें भी हम लोग पास्चराइज्ड मिल्क लेते हैं और इसमें लोग डालते हैं डाइसोडियम फिनाइल फॉस्फेटेट। ये एक सबस्ट्रेट है जिसका हम लोग यूज करते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत शॉर्ट है, 2 से 3 घंटे का। उसके बाद हम देखते हैं क्या इसमें कोई कलर चेंज हुआ है। यदि कलर चेंज नहीं हुआ है, इट मीन्स कि दिस मिल्क इज प्योरली पास्चराइज, इट इज स्टेरिलाइज्ड एंड डिसइंफेक्टेड मिल्क, देयर इज नो कंटामिनेशन। अब बात करते हैं कि दोनों टेस्ट में से कौन सा टेस्ट सुपीरियर है और कौन सा टेस्ट हम ज़्यादातर यूज करते हैं, कॉलीफॉर्म या फॉस्फेटेज टेस्ट। जो सुपीरियर के दायरे पे देखा जाए तो कॉलीफॉर्म टेस्ट इज सुपीरियर देन फॉस्फेटेज टेस्ट, बट जो ज़्यादातर हम यूज करते हैं वो होता है फॉस्फेटेज टेस्ट। क्वेश्चन पूछा जाता है क्यों? क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू कॉलीफॉर्म टेस्ट के। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं सीरम बाथ और बॉडी फ्लूइड कंटामिनेटिंग कोगुलेशन प्रोटीन। यदि हमें स्टेरिलाइज करना है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं 56 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर फॉर कॉन्सिक्यूटिव 3 डेज। ओके, किसके लिए? सीरम बाथ और बॉडी फ्लूइड कंटेनिंग प्रोटीन के लिए। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इसका आता है वैक्सीन बाथ। वैक्सीन बाथ, it is used for inactivate non-sporing bacteria for preparing vaccine and vaccine bath. Okay, at
60 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। ओके, नेक्स्ट आता है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन सेकेंड इसका एग्जाम्पल है पोस्चराइजेशन के बाद, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका हम लोग यूज करते हैं, ये यूज होता है एट 80 to 25 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 कंसेक्यूटिव डेज। और इसका ज्यादातर यूज हम लोग करते हैं एग एंड सीरम कंटेनिंग मीडिया के लिए। ओके, एग एंड सीरम कंटेनिंग मीडिया। वो एग एंड सीरम कंटेनिंग मीडिया कौन से हैं? वो होते हैं एल्जे मीडिया और जो फ्राज मीडिया। ये दोनों एग्जाम्पल हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट कि ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। अब हम दोनों पढ़ चुके हैं, ड्राई हीट का प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और मॉइस्ट हीट हम लोग अभी पढ़ लिए जिसमें बिलो 100 डिग्री सेल्सियस का बात कर चुके हैं। यदि दोनों को देखते हैं और पूछा जाए कि दोनों में से कौन सा सुपीरियर है, तो इसमें बात करते हैं कि मॉइस्ट हीट इज सुपीरियर देन द ड्राई हीट। ऐसा क्यों? कि मॉइस्ट हीट का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन तो है ही, इसमें कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन भी है। प्रोटीन इज द बॉडी बिल्डिंग ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, जब प्रोटीन को हम डीनेचर कर दिए और कोगुलेट भी कर दिए, तो अब उस ऑर्गेनिज्म के पास कुछ नहीं रहा जिससे वो अपने आप को जीवित रख सके। इसीलिए मॉइस्ट हीट इज द सुपीरियर स्टरलाइजेशन डिसइंफेक्टेंट देन द ड्राई हीट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एट 100 डिग्री सेल्सियस और अबव 100 डिग्री सेल्सियस का। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बात करेंगे रेडिएशन, फिल्ट्रेशन, सनलाइट एंड देन द लास्ट टॉपिक ऑफ स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन इज द केमिकल मेथड। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।